Welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Let's resume our session. When GM2 ganglioside is not broken down by hexosaminidase A enzyme, it leads to which disease? तो यहाँ पर हेक्सोसामाइनिडेज ए एंजाइम जो है वो अगर वर्क नहीं कर पा रहा है, इस एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए जिससे GM2 गैंग्लियोसाइडेज जो एंजाइम है, GM2 गैंग्लियोसाइड जो है उसका डिपोजिशन होने लग जाए न्यूरोनल टिश्यूज के अंदर, तो उस टाइप की डिजीज को बोला जाता है। ये एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, जिसके अंदर काफी सारी डिजीजेस आती है, लाइक टेस एक डिजीज है, गाउचर डिजीज है और पॉम्पी डिजीज है। इस तरह की काफी सारी डिजीज है, तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेस एक डिजीज, जिसमें GM2 गैंग्लियोसाइड्स का डिपोजिशन होने लग जाता है जो न्यूरोनल टिश्यूज है उनके अंदर। और ये एक न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज है जिसके अंदर जो इन्फेंट्स होते हैं वो काफी, उनका बर्थ जो होता है वो नॉर्मली होता है, लेकिन लेटर स्टेजेस में उनके अंदर मोटर वीकनेस दिखना स्टार्ट हो जाती है, डेवलपमेंटल डिलेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक जो सबसे क्लासिकल फाइंडिंग है इस डिजीज की वो है चेरी रेड स्पॉट इन द मेक्यूला रीजन ऑफ आई। जो रेटिना के अंदर एक मेक्यूला रीजन होता है उसके अंदर चेरी रेड स्पॉट अगर दिख रहा है, इसका मतलब इस टाइप की डिजीज हो सकती है, एक डिजीज। और इसके अलावा सीजर्स, ब्लाइंडनेस और स्पेस्टिसिटी या यूजुअली फेटल इन अर्ली चाइल्डहुड, तो ये सारे अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ये सारे इसमें इसके फीचर्स दिखाई देते हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ड्यूरिंग बर्थ इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन लेटर स्टेजेस में इसका इफेक्ट दिखने लग जाता है इस डिजीज का। अब नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करें तो वार्डेनबर्ग जो सिंड्रोम है एक टाइप का जेनेटिक म्यूटेशन है जो PEX3 और MITF जीन्स जो होते हैं, PEX3 एंड MITF जीन, इनके अंदर डिफेक्ट हो जाता है, इनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, उसकी वजह से न्यूरल क्रिस्ट सेल्स का जो डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाता है, उस वाली कंडीशन को बोला जाता है वार्डेनबर्ग सिंड्रोम। इसके अंदर पिगमेंटेशन एबनॉर्मेलिटीज देखी जाती है, लाइक कुछ वाइट फोरलॉक ऑफ हेयर्स, कुछ जो हेयर्स का जो फोरलॉक है वो व्हाइट दिखने लग जाते हैं, पेची स्किन डी पिगमेंटेशन हो जाता है, स्किन के अंदर बिल्कुल पिगमेंटेशन हट जाता है जिसकी वजह से वो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट एल्बुगो टाइप दिखने लग जाता है। इसके अलावा हियरिंग लॉस हो सकता है जिसमें कॉन्जेनाइटल सेंसरी जो न्यूरोनल डीफनेस है वो स्टार्ट हो सकती है। और इसमें वाइडली स्पेस्ड इन आईज, आईज के बीच में जो स्पेस है वो काफी बढ़ जाता है, जिस कंडीशन को बोला जाता है डिस्टोपिया कैंथोरम। तो इस टाइप की जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है वार्डेनबर्ग सिंड्रोम के अंदर। अब हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनके अंदर डिफेक्ट हो जाता है, लाइक क्लोटिंग फैक्टर 8 एंड क्लोटिंग फैक्टर 9 के अंदर डिफेक्ट हो जाता है। तो क्लोटिंग फैक्टर 8 के अंदर डिफेक्ट होता है तो इसको हीमोफीलिया ए बोला जाता है, और 9 के अंदर होता है तो हीमोफीलिया बी बोला जाता है। इसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होने लग जाती है, इसको रॉयल डिजीज भी बोला जाता है क्योंकि एक रॉयल फैमिली के अंदर देखी गई थी सबसे पहले। और हिम आर्थ्रोसिस भी इसमें देखा जाता है, हिम आर्थ्रोसिस मीन्स जॉइंट्स के अंदर कुछ ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाती है, और इस टाइप की जो सिम्टम्स है उसमें हीमोफीलिया में देखे जा सकते हैं। फेमिलियर हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया जो है वो LDL डिजीज है, एक जो LDL रिसेप्टर्स होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर्स, उनके अंदर म्यूटेशन हो जाए जिसको एपोबी प्रोटीन भी बोला जाता है, तो एपोलिपोप्रोटीन बी जो होते हैं उसके अंदर कुछ डिफेक्ट हो जाए तो इस टाइप का फेमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया ये डिजीज देखी जा सकती है। इसके अंदर जो LDL कोलेस्टेरोल है उसको क्लियर करने की एबिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हाई कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है। और फिर इसमें जो अर्ली यंग एजेस में जो हार्ट अटैक वाली कंडीशन है वो वाली देखी जा सकती है। इसके अंदर आईज के अंदर फेट डिपोजिशन होने लग जाता है, आईलिड्स के अंदर, स्किन के अंदर भी फेट डिपोजिशन हो जाता है, टेंडन्स के अंदर भी फेट डिपोजिशन हो जाता है, जिसको जेंथोमास डिजीज, जेंथोमास कंडीशन बोला जाता है। जनरली अर्ली एजेस में जनरली इसमें हार्ट अटैक वाली कंडीशन देखी जा सकती है। तो ये अलग, ये जो तीनों ही अदर ऑप्शंस हैं उसके बारे में हमने देखा। तो वार्डेनबर्ग सिंड्रोम, हीमोफीलिया टेस्ट एक डिजीज यानी फेमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, इसके बारे में आपको पूरा जो भी नॉलेज है वो एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये सारी कंडीशंस क्या क्या है और इनके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो यही जनरली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ह्यूमंस हीमोफीलिया ए रिजल्ट्स फ्रॉम मिसिंग जीन्स फॉर क्लॉटिंग फैक्टर 8। तो हीमोफीलिया जो ए है उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 8 मिसिंग होता है। दिस फैक्टर इज लोकेटेड ऑन। तो ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। हम जनरली पढ़ते हैं कि हीमोफीलिया ए क्लॉटिंग फैक्टर 8 के अंदर जो डिफेक्ट हो जाता है उसके अंदर ये जीन मिसिंग होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 वाला। लेकिन और ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, इतना तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये कौन से क्रोमोसोम की कौन सी आर्म पे प्रेजेंट है ये भी हमें देखना है इस पे। तो जो हीमोफीलिया ए वाले जो जीन्स है बोला जाता है F8 जीन। और ये F8 जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहते हैं, एक्स क्रोमोसोम के 28th रीजन पे और क्यू वाली आर्म पे, मतलब कि XQ28। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। क्यों बोला है, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर 2 आर्म्स होती है, एक होती है पी आर्म, एक होती है क्यू आर्म। क्यू आर्म जो है वो लॉन्ग आर्म होती है और क्यू पी आर्म जो होती है वो शॉर्टर आर्म होती है। जैसे हमने फ्राइडोचेट सिंड्रोम के अंदर देखा था, उसके अंदर 5th पी आर्म जो है उसके अंदर डिलीशन होता है। लेकिन हीमोफीलिया के अंदर क्या होगा, लॉन्ग आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम के अंदर डिफेक्ट होता है यहाँ पर। और अगर और डीपली पूछा जाए तो इसमें XQ28 एक्स क्रोमोसोम के 28th रीजन पे क्यू आर्म पर ये डिफेक्ट होता है। इसी तरह से हीमोफीलिया बी की बात करें तो वो XQ27 पर होता है, 27 वाले रीजन पे होता है और ये 28 वाले रीजन पे होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम से तो ये रिलेटेड है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। और लॉन्ग आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम होगा इसमें आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेनेटिक लिंकेज इज ट्रू। तो जेनेटिक लिंकेज क्या होता है, सबसे पहले जेनेटिक लिंकेज मतलब एक सेम क्रोमोसोम पर 2 जीन लोकेटेड है और वो इतना क्लोजली लोकेटेड है कि वो एक साथ में इनहेरिटेड कर रहे हैं, मतलब एक साथ में वो अनदर जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। इसको बोला जाता है जेनेटिक लिंकेज, मतलब कि 2 जीन एक साथ में एक क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम पर है और एक साथ में इनहेरिटेड कर रहे हैं। और लिंकेज जो है वो मेंडेलियन लॉ को फॉलो नहीं करता। मेंडल्स क्या बोलते थे कि इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट, 2 जीन्स है हमेशा इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, इंडिपेंडेंटली जाएंगे। लेकिन लिंकेज क्या बोलता है कि 2 जीन हमेशा साथ में जाएंगे, 2 जीन अगर साथ में जा रहे हैं तो उसको लिंकेज बोलेंगे, तो जब तक कि क्रॉसिंग ओवर ना हो जाए। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ है उसका एक्सेप्शन है लिंकेज, कि लिंकेज की वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है। अब क्या होता है कि जो प्रोफेस फर्स्ट है उसके अंदर मियोसिस होता है, उसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग करते हैं और उसके बाद डीएनए का एक्सचेंज करते हैं बाय क्रॉसिंग ओवर। तो उसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर हुआ, काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। 2 लिंक्ड जीन है अगर कोई और उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो वहां पर जो ऑफस्प्रिंग्स जो भी गैमेट्स बनेंगे वो होंगे रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स, मतलब उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ है। और probability of crossover between two loci increase when physical distances also increases, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती जाएगी। कंप्लीट लिंकेज कब बोलेंगे, जब 0% क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल नहीं हो रहा है और वहां पर बिल्कुल जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो 0 है। और ऐसा बहुत ही रेयर होता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है जनरल केसेस में। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, ओवरव्यू आइडिया है अबाउट द लिंकेज। अगर अब हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो इसमें लिखा है जीन लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम असोर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। इंडिपेंडेंटली असोर्ट नहीं करेंगे जब तक कि वो अगर सेम क्रोमोसोम पर ऊपर है तो वहां पर लिंकेज होने के चांसेस है, वहां पर इंडिपेंडेंटली असोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसको इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का तो एक्सेप्शन है लिंकेज। genes located on the same chromosome always exhibit complete linkage। साइंस के अंदर बायोलॉजी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर एक रफ आइडिया हम लगा सकते हैं कि जहां पर भी ऐसी टर्मिनोलॉजी आ जाए ऑलवेज या फिर ओनली, वो वाले ऑप्शंस हमेशा रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें लिखा है जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम ऑलवेज एग्जिबिट कंप्लीट लिंकेज, नहीं, वहां पर जीन एक सेम क्रोमोसोम के अंदर होते हैं लेकिन उनके अंदर थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो तो क्रॉसिंग ओवर होता है, वहां कंप्लीट लिंकेज नहीं हो सकता, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 0% बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। genes located far apart on the same chromosome are more likely to exhibit genetic recombination और crossing over। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर कि जीन अगर दूर दूर लोकेटेड होंगे तो वहां पर रिकॉम्बिनेशन या फिर
रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जेनेटिक लिंकेज अगर ओनली इन ऑर्गेनिज्म, अब इसमें ओनली आ गया तो ये वापस से रॉन्ग होने के चांसेस है। ओनली इन ऑर्गेनिजम्स विद ए स्मॉल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जेनेटिक जो लिंकेज है वो यूजुअली हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि कम स्मॉल नंबर वाले क्रोमोसोम वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो लिंकेज से रिलेटेड इसमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट भी हमें पूरा कंप्लीटली इसमें पढ़ना है। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम जेनेटिक्स। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल कोरेंस इन जेनेटिक्स? तो कार्ल कोरेंस का क्या कंट्रीब्यूशन था जेनेटिक्स के अंदर? तो यहाँ पर देखें तो एक्सप्लेन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है इसको एक्सप्लेन किया था थॉमस फन मॉर्गन ने, और इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और इन्होंने जो व्हाइट आई या रेड आई वाली जो ड्रोसोफिला है उसके ऊपर इन्होंने सेक्स लिंक इनहेरिटेंस वाला जो मॉडल है ये एक्सप्लेन किया था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जेलापा, यस, ये जो 4 ओ क्लॉक प्लांट है, मिराबिलिस जेलापा भी बोलते हैं जिसको, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहले बताया था कार्ल कोरेंस ने 1909 के अंदर। इन्होंने बताया कि जो वेरीगेटेड लीव्स है प्लांट्स के अंदर, उनकी जो वेरीगेटेड लीव्स की जो इनहेरिटेंस है वो मेटरनल साइड से है, मतलब साइटोप्लाज्मिक साइड से, क्योंकि ये एग के साइटोप्लाज्म पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर जीन्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये मेंडेलियन जो एक्सपेरिमेंट है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है ये इन्होंने दिया था कार्ल कोरेंस ने। और इन्होंने बताया कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नाम की भी कोई, जिसको मेटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, इस टाइप का भी कोई फिनोमिना हो सकता है। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकेटेड द जीन दैट कोजेस पेटेंट बाल्डनेस। पेटेंट बाल्डनेस जो है वो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट है, जिसमें जीन्स दोनों ही सेक्स इन्फ्लुएंट ट्रेट है, जिसके अंदर जीन्स दोनों ही गैमेट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ जो ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट है, मतलब कि एक सेक्स के अंदर एक जो गैमेट है उसके अंदर ज्यादा इसमें दिखेगा। लाइक मेल्स के अंदर पैटर्न बार्डनेस ज्यादा दिखाई देता है फीमेल के कंपैरिजन में, उसमें फीमेल में रेसेसिव होता है, इसमें डोमिनेंट होता है, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। वर्क डाउन क्रोमोसोम म्यूटेशन। म्यूटेशन का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है ह्यूगो डी ब्रिस। ह्यूगो डी ब्रिस, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। और सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बोवेरी ने दिया था, और म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी ब्रिस ने दिया था। और इन्होंने ओइनोथेरा ओइनोथेरा नाम के प्लांट पर वर्क किया था। इस टाइप का क्वेश्चन भी इसी पेपर के अंदर पूछा गया है कि ह्यूगो डी ब्रिस ने किसके ऊपर, कौन से प्लांट्स के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो ओइनोथेरा प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fruit flies with XXY sex chromosomes and two set of the autosome with XA ratio of 1.0 will develop into। तो ये एक फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो ड्रोसोफिला है फ्रूट फ्लाई, उसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन किस टाइप से होता है। तो उसके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसके अंदर सेक्सुअल जो डिटर्मिनेशन है वो XY क्रोमोसोम से होता है, लेकिन इसमें Y क्रोमोसोम फीमेल या बनेगा या मेल बनेगा उसको डिसाइड नहीं करता है। इसमें सिर्फ Y क्रोमोसोम का रोल होता है कि ये जो होता है ये कि मेल फर्टाइल होगा या नहीं होगा, बाकी ये सेक्स डिटर्मिनेशन को, फर्टिलिटी, तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन को डिसाइड नहीं करता वाई क्रोमोसोम इसमें, अनलाइक ह्यूमन बींग्स के अंदर वाई क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि फीमेल बनेगा या मेल बनेगी, लेकिन इसमें एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम का जो रेशियो होता है वो डिसाइड करता है कि इसमें फीमेल बनने वाला है या मेल बनने वाला है। तो इसमें दो एक्स क्रोमोसोम्स है, 2X क्रोमोसोम एंड टू सेट ऑफ वाई ऑटोसोम, 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स हैं इसमें, तो इसका रेशियो हो गया 1.0। तो इसमें एक फिनोमिना होता है कि जो 1.0 अगर इसका रेशियो आ गया, एक्स क्रोमोसोम अपॉन ऑटोसोम का रेशियो अगर 1 आ गया तो इसमें बनेगा फीमेल। अगर वो लेस देन 0.5 है तो उसमें बनेगा मेल, और 1 और 0.5 के बीच में है तो वो इंटरसेक्स बनेगा, और अगर रेशियो 1 से ज्यादा है तो वो मेटा फीमेल बनेगी। तो इस टाइप का इसमें देखा जाता है। और ये क्वेश्चन अगर एक बार किसी को समझ में आ गया तो ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स का, जिसमें अगर 1.0 है, ये 1 अगर रेशियो है
तो ये फीमेल बनाता है। और लेस देन 0.5, 1 सेकेंड, लेस देन 0.5 है तो ये बनाएगा मेल। और बिटवीन बिटवीन 1 to 0.5 है तो ये बनाएगा इंटरसेक्स। और अगर 1 से भी ज्यादा है, वो ग्रेटर देन 1, तो ये बनाएगा मेटा फीमेल। ये बस ये चारों चीजें याद रखनी है, बाकी इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा और हर एग्जाम में इसी टाइप से पूछा जाता है। तो इसमें क्या पूछा है कि 1 यहाँ पर है तो क्या बनेगा, फुली फर्टाइल फीमेल बनेगी। तो यहाँ पे फुली फर्टाइल फीमेल आंसर हो जाएगा। मेटा मेल्स नहीं बनते हैं, मेटा फीमेल्स कब बनेगी, जब रेशियो 1 से भी ज्यादा होगा। स्टेराइल मेल या इंटरसेक्स कब बनेंगे, जब 1 से 0.5 के बीच का रेशियो होगा। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इतने सारे ये क्वेश्चंस थे जेनेटिक्स से रिलेटेड, अभी भी काफी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जेनेटिक्स में। तो आप देख सकते हैं हर एक यूनिट से काफी अच्छे अमाउंट में इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं और हर एक टॉपिक को टच किया है इसमें। तो हर एक टॉपिक पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।